हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का वर्कशीट नंबर यहाँ पर है 46 और ये है 19 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। और ये जो हिंदी है इसमें ये देखिए चैप्टर्स जो दिया गया है नेताजी का चश्मा, और यहाँ पर देखिए लिखा गया है पुनरावृत्ति। ये पुनरावृत्ति क्या होता है? तो पुनरावृत्ति होता है यानी उसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिवीजन, यानी रिवीजन के लिए लाया गया है। ये चैप्टर ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, उसी को यहाँ पर दोहराया गया है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है और यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम अपने पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो बच्चे अगर जो मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बच्चे यहाँ पर देखिए दिया गया है कि बच्चों अब तक आप नेताजी का चश्मा पाठ के परिचित हो चुके हैं। अब आगे पढ़ते हुए पाठ के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया गया है। मार्मिक मतलब यहाँ पर देखिए 2 शब्दार्थ हैं, ये दोनों शब्दार्थ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली का मतलब होता है हास्य अंदाज में, यानी एक तरह से मजाकिया लहजे में कहना किसी बात को, तो वो होता है व्यंग्यात्मक शैली। ठीक है, और मार्मिक क्या होता है? तो मार्मिक मतलब होता है कि एक तरह से मर्म या इसी को बोलते हैं भाव को छूने वाला, यानी एक तरह से जो भी है हमारा, एक तरह से जो भी बोल रहे हैं उसको आने एक तरह से भाव को आने दिल से वो जब छू लेता है तो उसी को हम बोलते हैं मार्मिक मुद्दे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है एक तरह से व्यंग्यात्मक शैली में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया है। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है, यानी यह जो है नेताजी का चश्मा में ये बतलाया गया है कि इस कहानी के माध्यम से हमें देशभक्ति के बारे में सोचने को मजबूर करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से योगदान करते हैं, यानी देशभक्ति में कौन कौन से योगदान करते हैं, क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, आदि प्रश्न हमें इस विषय में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, पाठ की भूमिका में कहा गया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरने वाला भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधे, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सबसे प्रेम करने का नाम ही देशभक्ति है। यानी यहाँ पर देखिए सिंपल सी शब्दों में बोला गया है कि देश जो है सिर्फ चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग को हम देश नहीं कहेंगे। देश को हम उसमें रहने वाले सभी जीव जंतु जो भी हैं, नदियाँ, पेड़ पहाड़ जो भी हैं, उन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? एक देश बनता है। और उसमें उन सब से जो प्रेम करता है, उन सब से आपस में जो प्रेम रखता है, उसी को हम क्या करते हैं? देशभक्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे बोला गया है नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। यानी यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में क्या है, एक नेताजी के चश्मा, यानी एक चश्मा जो कैप्टन नामक जो चश्मे वाले व्यक्ति हैं उस एक आदमी को रेखांकित किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस तरह के हजारों करोड़ों लोग क्या है हमारे देश में देशभक्ति करते हैं, उसको इस कहानी के माध्यम से क्या किया गया? रेखांकित किया गया, उसके योगदान को बतलाया गया है। ठीक है, जो इस देश के निर्माण में अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी में कहती है कि बड़े लोगों ही नहीं सिर्फ सहयोग करते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं। यानी बच्चे भी अपना जो भी भूमिका होता है अपने देश की देशभक्ति के लिए, वो भी क्या करते हैं? अपने देश की देशभक्ति के लिए प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है नेताजी का चश्मा पाठ आपको किस विषय में सोचने के लिए प्रेरित करती है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा नेताजी का चश्मा पाठ से हमें हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है उसे सोचने और समझने में मदद करती है। तो ये आप उसका उत्तर दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है देश किससे बनता है? तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधे, वनस्पतियों, पशु पक्षियों आदि से मिलकर बनता है। तो ये आपका दूसरा का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है?
तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, लेखक के अनुसार देशभक्ति देश के अंदर रह रहे प्राणी, वस्तु और इन सबसे प्रेम करने का नाम ही क्या है, देशभक्ति है। ये जो कि आपके वर्कशीट में ही साफ दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, इन कहानी के माध्यम से देश के लिए किसके योगदान की बात कही गई यानी की गई है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, इस कहानी के माध्यम से हमें देश के करोड़ों नागरिकों, बच्चे आदि के योगदान की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, आप देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप, ये तो क्वेश्चन है आप खुद कर सकते हैं, आप अपने विवेक से कर सकते हैं, नहीं तो आपके हेल्प के लिए हम लिख के लाए हैं कि मैं जिस भी क्षेत्र में रहूँगा उस क्षेत्र में अपने देश के लिए लगन और मेहनत से काम करूंगा। आप अपने मन से भी इसको पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका वर्कशीट कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।